ईश्वर शब सुखी रहे, दुखिया रहे न को। दूध पुत्र धन धान से वंचित रहे न को। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, तिनके पद वंदन करहूं, नाशक विघ्न हरे। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बने की भयो कृपा रघुनाथ की, तो बन गयो तुलसीदास। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परंपरा पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री बांके बिहारी जी के चरणों में दासानुदास बालक अमित आनंद का प्रणाम। परम आराध्य विश्वान की दुलारी नंदिनी श्री राधिका जी के चरणों में दासानुदास बालक अमित आनंद का प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित बड़े बुजुर्ग, मेरे दादाजी के समान आयु वाले, मेरे पिताजी के समान आयु वाले और मेरे कंधों से कंधे मिलाकर के चलने वाले मेरे युवा भाई, इन सभी के हृदयों में विराजमान श्री हरि जी के चरणों में दासानुदास बालक अमितानंद का प्रणाम। माता सती अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली मातृशक्तियां और छोटे छोटे बालक कृष्ण स्वरूप वाले नन्हे मुन्ने बच्चे, इन सभी को मेरा प्यार भरा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज सप्तम दिवस की कथा में जो भी भक्तगण अंतिम दिवस की कथा श्रवण करने के लिए आए हुए हैं, एकाग्रचित्त मन से बैठे हुए हैं, उन सबका इस व्यास मंच से स्वागत है। अतः किसी कारणवश आज भी अंतिम दिवस भी कई लोग अपने घर को छोड़ करके नहीं आ सकते, किसी कारणवश वो घर बैठे साउंड के माध्यम से हरि के ये दिव्य कथामृत का श्रवण पान कर रहे हैं, उन सभी को भी इस व्यास मंच से प्यार भरा जय जय श्री राम। सबको राधे राधे। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल
इस जीवन में से कुछ समय हमें निकालना पड़ेगा प्रभु के लिए, अपने आप नहीं निकलेगा। तो जो भी भक्तगण अपने इस जीवन में से समय निकाल करके हरि की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, उन सबको ढेर सारा आशीर्वाद। आप सभी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और भगवान को कभी भूलिए मत। आइए नित्य की बात आज भी कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन कर लिया जाए। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे
प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, संत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, भृगु बाबा की जय, बालेश्वरनाथ मारुति देवता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आज देखते ही देखते महाराज 7 दिन तक, आज कथा का 7वां दिवस है। 6 दिन कैसे गुजर गया कुछ समझ नहीं आया। आज 7वें दिन की कथा में हम सब प्रवेश कर गए। तो एकाग्र मन से आज 7वें दिवस की भी नित्य की बात हरि की कथा सुने। कल हम लोग बड़े ही धूमधाम से कन्हैया के, कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश का विवाह किए। विवाह का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। वाह क्या सुंदर मुहूर्त सुरत है। हाँ? तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे दुल्हा शातू, लागे दुल्हा शातू, दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। कल झांकियों के माध्यम से हम सब देखें कि कितना प्रभु प्यारे दिख रहे थे और बड़ा ही कल आनंद आया। प्रभु के नाम ही है आनंद। लोग कहते हैं अरे महाराज भगवान विवाह किए लेकिन भगा के किए। ध्यान दीजिएगा, शंका उठता है विवाह किए प्रभु लेकिन आखिर कर तुम अगर तुम सर्व सामर्थ्यवान जगदीश्वर प्रभु है तो उन्हें क्या जरूरत कि वो भगाते शादी करें। हाँ? शादी करना था तो वो निडर होकर के रुक्मिणी जी के साथ कर सकते थे। तो भैया पता है रुक्मिणी जी कौन है? रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी है। साक्षात लक्ष्मी रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी है। और कृष्ण कन्हैया कौन है? नारायण। नारायण भगवान है। उन्हें क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण भगवान। ध्यान दीजिएगा, रुक्मिणी जी का विवाह उनका भाई चाहता था रुक्मी कि शिशुपाल के साथ करा दे, लेकिन लक्ष्मी तो केवल नारायण की है। लक्ष्मी तो केवल नारायण की है, नारायण की पत्नी है लक्ष्मी। और हम क्या लक्ष्मी को अपना बेटी बना सकते हैं, पत्नी नहीं। जो भी अपने अंदर अहंकार ले लिया कि मैं लक्ष्मीपति हो गया तो ही प्रभु दौड़ करके आते हैं और अपनी पत्नी को हरण करके लेके चले जाते हैं। इसलिए जीवन काल में कभी अहंकार मत करिए कि मैं करोड़पति हूँ, धनवान हूँ, मेरे पास ये है। जो ही अहंकार आया प्रभु आएंगे और आपके घर की लक्ष्मी को लेके चले जाएंगे। तो लक्ष्मी को आप प्रेम पूर्वक अपनी बेटी बना सकते हैं, खुद पत्नी नहीं बना सकते हैं। जो अहंकार शिशुपाल किया कि मेरा विवाह अब रुक्मिणी के साथ होगा, लक्ष्मी के साथ होगा, तो प्रभु आए और हरण करके लेके चले गए अपने लक्ष्मी को। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज समय भी कम है और आज पूरी भी है भंडारा, तो आप लोग हमको आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि घर से भोजन करके नहीं चले हैं और आज पूरी मिलेगा। बढ़िया से आप लोग 7 दिन के कथा सुने हैं, बढ़िया से पूरी प्रसाद लेके जाइएगा।
हाँ, आज फलाहार नहीं होगा, आज आहार होगा। प्रतिदिन फलाहार हो रहा था, आज आहार होगा। आज खाएंगे, हाँ, श्याम आएंगे आगे, और आज हम लोग पाएंगे भंडारा, प्रसाद पाएंगे। कथा ऐसी आती है, भगवान का विवाह हुआ। संक्षिप्त में कथा सुना दे, हम लोग को विस्तार से कुछ श्रवण करना है कथा सुदामा चरित्र का। आज सुदामा चरित्र की कथा होगा। भगवान का विवाह हुआ, बड़े प्रेम पूर्वक रहा करते थे परिवार में। कथा ऐसी आती है, भगवान बोले सुखदेव जी महाराज कि सुनो परीक्षित, भगवान का एक विवाह नहीं हुआ, भगवान का 16,108 विवाह हुआ। अच्छा महाराज, 16,108 विवाह हुआ? हाँ। और सुनो, अचरज की बात ये है कि सबके साथ प्रेम पूर्वक रहा करते थे प्रभु, कभी झगड़ा नहीं होता था। पति पत्नी को चाहिए कि भाई 1-2 महीने में झगड़ा 1-2 बार हो जाए, उससे प्रेम बनता है। अब ये नहीं कि प्रतिदिन पति से झगड़ा करते हैं, तो ये कला ठीक नहीं है, कला करना उचित नहीं है। और पति को चाहिए कि पत्नी को देवी माने, देवी के स्वरूप, और पति को चाहिए कि पत्नी को देवी माने, और पत्नी को चाहिए कि पति को देवता माने। एक जगह हम ऐसे ही कथा सुना रहे थे, तो एक व्यक्ति बोले महाराज जी, हम अपना मेहरारू के देवी माने नहीं, हमके ठीक करे नहीं। तो पता है महाराज जी कौन देवी माने नहीं? तो कौन? तो चंडिका देवी। अच्छा, पहले की माताएं जो थी, पहले भोजन कराती थी, एक ही बार भोजन बना लेती थी, एक ही बार, और प्रेम पूर्वक बैठ करके अपने पति को भोजन करवाती थी। लीजिए, एक रोटी और ले लीजिए, और ले लीजिए। अब की माताएं किचन में हैं, गर्मा गर्म भोजन बना रही है, बाहर बैठे हैं पति देव, कुर्सी पे बैठ करके टेबल के ऊपर भोजन कर रहे हैं थाली में। किचन से आवाज आता है, ओ जी एक और लाऊं क्या? तो पति बोलते हाँ ले पिया। अब पत्नी जो है एक हाथ में रोटी एक हाथ में बेलन लेके चल दी। अब पति जो रूप देखे चंडिका देवी का, डर गए, ओ क्या पता रोटी मिलेगा या बेलन मिलेगा, हाँ कोई गारंटी नहीं है। तो डर के मारे बोलते नहीं, इशारा कर देते रख दीजिए। तो महाराज ध्यान देना चाहिए पतियों को कि माताओं में 9 देवियां वास करती हैं, उसमें एक लक्ष्मी जी भी आती हैं और एक विशेष रूप से चंडिका देवी भी। तो आप लक्ष्मी जी को जागृत करना चाहते हैं या चंडिका देवी को जागृत करवाना चाहते हैं, वो पतियों के हाथ में है। हाँ, वो पतिदेव के हाथ में है। सावधान, प्रयास करना चाहिए कि लक्ष्मी देवी ही जागृत हो, चंडिका देवी को जागृत मत करिएगा। नहीं तो माताओं में ये है, सब कुछ खरी खोटी सुना देती है, सब कुछ सुना देती है और कहती है कि मुंह मत खुलवाई बात। हाँ, अरे बाकी क्या रहा कि मुंह खोलेंगे। हाँ, ये क्वालिटी है माताओं में। कथा ऐसी आती है, परिवार कथा से सीख लेना चाहिए। प्रेम पूर्वक प्रभु परिवार चलाएं अपना। 16,108 कन्याओं के साथ मंगल ही मंगल उनके घर में होता रहा। परिवार चलाने का सूत्र यदि सीखना है तो कृष्ण कन्हैया से सीख लो, भगवान प्रभु श्री राम जी से सीख लो। ये 2 अवतार बड़े दिव्य हैं। जो श्री प्रभु राम जी आए थे इस धराधाम पे, तो परिवार में किस ढंग से रहना है तो हमारे प्रभु राम जी बताएं, और समाज में किस ढंग से रहना है तो हमारे कृष्ण कन्हैया बताएं। कि ज़्यादा समाज में सीधे होकर के चलोगे तो काम चलने वाला नहीं है, थोड़ा घी निकालना पड़ता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इस समाज में किस ढंग से जिया जाए वो यदि सीखना है तो कृष्ण कथा
परिवार में किस ढंग से रहा जाए, यदि ये सीखना है तो प्रभु राम कथा सुन लो, श्री राम जी के चरित्रों से सीख लो परिवार में किस ढंग से रहना है, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों से सीख लो समाज में किस ढंग से रहना है। परिवार 4 अक्षर है परिवार में, कितने अक्षर है? 4। परिवार, परिवार। पहला पवित्रता, परिवार में पवित्रता होनी चाहिए। दूसरा री में रिश्ता मजबूत होना चाहिए। यदि कोई हमारे पति के बारे में कुछ बोले हम तुरंत विश्वास न कर ले, हमारे पत्नी के बारे में कोई बोले हम तुरंत विश्वास न करें, जाने सोच ले समझ ले परख ले देख ले। किसी के कहने से क्या हम अपना पति पत्नी का संबंध खराब कर लेंगे? नहीं। तो रिश्ता मजबूत होनी चाहिए, विश्वास मजबूत होनी चाहिए। परिवार। तीसरा आता है वाणी पे नियंत्रण रहना चाहिए। कब क्या बोल रहे हैं किसके साथ ये जरा ध्यान देना चाहिए। आजकल सब लोग गुस्से में हैं, पति अलग गुस्से में, पत्नी अलग गुस्से में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वाणी पे नियंत्रण रखिए, प्रेम पूर्वक बोलिए। पति आता है ना बाहर से, इतना मीठा वचन से उसका स्वागत करिए, इशारा थकान आपके वाणी सुनते ही उसका नष्ट हो जाए। और पति को भी चाहिए कि बाहर की बात छोड़ दे, घर पे आए प्रेम पूर्वक रहे। तो वाणी पे दोनों लोग नियंत्रण रखें। चौथा आता है फिर तब जाकर के उस परिवार में रसमयता आ जाता है। यदि परिवार को चलाना है तो कोई नाराज हो रहा है तो किसी को शांति हो जाना चाहिए। यदि पति नाराज हो गए तो पत्नी को शांति हो जाना चाहिए। यदि पत्नी नाराज हो जाए तो पति को, अक्सर देखा जाता है कि पति ज्यादा शांत होते हैं। हाँ? माताएं एकदम जिलेबी की तरह सीधी होती है। तो महाराज परिवार चलाना है, जैसे ये बल्ब जल रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के लिए एक बल्ब जल रहा है, बल्ब कैसे जल रहा है? एक अर्थिंग और एक फेस है, तब जाके एक बल्ब जलता है। अर्थिंग मतलब नरम तार, फेस मतलब गरम तार। एक गरम तार है और एक नरम तार है, तब जाकर के ये बल्ब जल रहा है। और यदि परिवार चलाने में या बल्ब जलाने में यदि दोनों गर्म तार का उपयोग करेंगे हम, तो बल्ब फूट जाएगा, जलेगा नहीं। वैसे एक परिवार भी चलाना है, कोई नाराज हो रहा है तो किसी को शांत हो जाना पड़ेगा, तभी ये परिवार चलता है। दोनों आंख आपके पास है, लेकिन परिवार चलाने में महाराज एक आंख बंद करनी पड़ती है। ये हो रहा है, जाने दो, छोड़ो, हम देख ही नहीं रहे, तब जाके परिवार चलता है। परिवार ऐसे ही नहीं चलता। तो परिवार चलाने में दोनों का सहभागी जरूरी है, पति और पत्नी का विशेष रूप से। गृहस्थ भैया को आनंद पूर्वक बनाना है तो सर्वप्रथम पति पत्नी में प्रेम लाना पड़ेगा। पति को ही देवता माने और पत्नी को देवी स्वरूप माने। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। ठीक है महाराज, हम पति को तो देवता मानते हैं, लेकिन शादी से पहले तय हुआ था कि सास तो गाय है, लेकिन ब्याह बाद पता चलता कि वो गाय मर खाई है। हाँ, गाय तो है लेकिन कबो कबो मुँह फेल, हाँ, खिसिया जाए। तो देखिए, सास को चिंता होता है कि बहू कैसी मिलेगी, और बहू को चिंता है सास कैसे मिलेगी। सास, ये सास है कि सांस लेना दुरंत कर दी। हाँ? तो महाराज सासू को चाहिए कि जैसे अपने पुत्री को बेटी को मानते हैं, अपनी बहू को भी वैसे ही प्रेम दें। हाँ, और बहू को चाहिए जैसे अपने माता जी को प्रेम दिया करती थी, वैसे ही सासू माँ को भी प्रेम दें। तो दोनों में प्रेम रहेगा तब जाकर के चलेगा। कहाँ कम है कोई, खूब लड़ी मर्दाना।
सब झांसी की रानी बन रही है। सावधान, गृहस्थ आश्रम में इसे प्रेम से रखा जाए, क्रांति न लाया जाए, शांति लाया जाए इस गृहस्थ आश्रम में। प्रेम से बोले आनंद भगवान की। एक बार क्या हुआ, एक मैया जी चिंता में थी, कैसी मेरी बहू मिलेगी, कैसी बहू मिलेगी मेरी, कैसी बहू मिलेगी। और अनेक अनेक फोटो छाटे थे महाराज, फोटो ये लड़की ना ये मेरे लड़की के लायक नहीं। अब महाराज छाटते एक शहर की लड़की मिल गई उनको, बोली ना ये लड़की तो बहुत अच्छी लग रही है। अब देखिए लड़की छाटने वाले भी बहुत होते हैं, बोले लड़का के कपार पे कपार में, लड़की के बरवा बोड़ चाहिए। हाँ, अपने लड़के को नहीं देखते हैं। हाँ? बहन लोग कहते हैं लड़के के कहीं बरवा छोट रहा था, भाई का नहीं देख रहे कि बाल नहीं है भाई का, होगा कि नहीं होगा शादी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लड़की में काट छाट जरूर करते हैं। तो थोड़ा सा तो हर मनुष्य में माइनस पॉइंट होता है, हर मनुष्य में कोई पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो केवल भगवान है, पूर्ण तो केवल प्रभु है। तो थोड़ा बहुत चलता है। तो माता जी बहुत छाट रही थी, एक जगह शहर की लड़की मिल गई, विवाह तय कर दी, विवाह हो गया तय, भगवत कृपा से विवाह भी हो गया। अब क्या हुआ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बीता महाराज, बहू का रवैया वही है, 8 बजे उठ रही है सो के। एक दिन बहू रानी उनकी फोन लगा दी माई की, हाँ माई, हाँ बाबू बेटा कैसे बाड़ू, ठीक बानी माई, बहुत ठीक बानी। ओजा कोनो दिक्कत प्रॉब्लम तहरा? ना माई कोनो प्रॉब्लम नहीं के, जान करू माई तो काज ने कितना हाली गंगा जी के नहले बाड़ू कि तारा कैसन दामाद मिल गई बा। कहे हो? अरे माई सुतल रहते हैं तो नहीं चाय या नमकीन बेटे को लेके आ जाता रहो, बेटे को हमारे उठे के ऐसे नहीं थे तो नहीं लेके आ जाता रहो, बेटे पे चाय नमकीन। माई तू जो धर्म के कार्य करते हम खिसी यात्रा की मत न हो गंगा जी, एबार गंगे जी के नहाए लगे ऐसा जमात पहले बार। अब महाराज इधर सासू मैया बेचैन, कब से बहू रानी काम करेगी। तो जो लड़का था और उसकी माता थी अपने में राय विमर्श किए, ये माई 8 बजे लोग सुतले रहता आ काम करते नहीं किया, अभी आ हो गई बात। सुना एगो ऐसी कर जा, उपाय कर जा का, तो सुबह 4 बजे उठ के तू झाड़ू ले ली, हम तू झाड़ू लगेगा तो हम आई कि ना माई तो हम झाड़ू लगाए, तो झगड़ा कर जी आपस में। तो सुबह में जरूर उठी है, जरूर लाज लागे तो कहीं काम करो, बोले ठीक है। तो सुबह 4 बजा, लड़का उठा जल्दी, सासू मैया उठी और झगड़ा करने लगे, ए बाबू तो हम झाड़ू लगाए, ना माई हम लगाए, तो इतना बूढ़ हो गई बड़ू झाड़ू लगे तू, ना माई ना बाबू तू लड़का हो, लड़का के घर के काम ना करेंगे, तू बाहर के काम लेगा। अब आपस में जोर जोर से मुख दरवाजे की तरफ करके बहुरानी के घर के दरवाजे की तरफ चिल्ला रहे थे कि बहू जगे जगे। 1 घंटा झगड़ा के तो 5 बजे जाके उनका नींद खुला नहीं। जैसे तैसे बेचारी उठी, उठ करके कही हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे। तो लड़का बोला देख नहीं रही हो, माता जी से हम बोले कि तो हम झाड़ू लगाए, बुढ़ी हो गई हो झाड़ू लगाओगी, तो माता जी नहीं मान रही। मैया बोली देख रही हो महारानी ये लड़का है, इसको झाड़ू लगाना चाहिए, घर का काम करना है, ये बाहर का काम करे। तो बहुरानी माथे पे हाथ धर के बोली लो, इतनी सी बात के लिए इतना झगड़ा, इतना बॉन्ड। सुनो झाड़ू लगाना है ना, हाँ तो आधे में मेरे पति देव लगा दे, आधे में मेरी सासू माँ लगा दे, बस काम खत्म। किसी भी सी बात के लिए इतना बॉन्ड है 1 घंटे से। तो सावधान, छाटने वाले लोग छाटते छाटते कुछ गलत भी हो सकता है, इसलिए शास्त्र सिखाता है कि भाई प्रेम से रहो, सब आपका ही है। एक माता पिता क्या चाहते हैं, बेटा
किस लिए कार्य कर रहे हैं? ये मेरे बेटे का है, मेरे बहुरानी का है, नाती पोते का है, मुझे तो इस संसार को छोड़ करके चले जाना है। तो वो प्रयत्न करते हैं कि सब लोग सुखी रहें। तो हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे माता पिता कैसे प्रसन्न रहे, सुखी रहे, खुश रहे। तो इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, विवेकवान बनना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए। प्रेम से बोले आनंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कथा ऐसी आती है, हर एक 16,108 कन्याओं से, हर एक कन्या से 9 पुत्र और 1 पुत्री का उत्पत्ति हुआ भगवान की। और भगवान के वंश का विनाश हुआ, क्योंकि उनके पुत्र पौत्र सारे लोग संतों का अपमान कर दिए थे। कथा ऐसी आती है, भगवान हमेशा अपने नाती पोते को समझाते थे कि सुनो, इस दुनिया में हर कार्य कर लेना, लेकिन संतों का, ब्राह्मण का कभी अनादर अपमान मत करना, और सबके साथ परोपकार का भावना रखना। नाती पोते जो थे उनके भगवान के, सारे बोले, हम संक्षिप्त में ये कथा सुना रहे हैं आपको। सारे लोग बोले, दादाजी, पिताजी, थोड़ा हमारा विचार है कि आपके साथ क्रीड़ा किया जाए, खेल खेला जाए। तो प्रभु का बचपन का आदत है खेल खेलने का, गेंद खेलने का। तो गेंद खेल रहे थे, गेंद खेलते खेलते गेंद एक कुएं में जा करके गया और गिर पड़ा गेंद। तो कुएं के पास सभी लोग दौड़ करके गए, तो एक बहुत बड़ा गिरगिट था, गिरगिट था। सारे नाती पोते भगवान के देख कर अचंभित हुए, अरे दादाजी, पिताजी, हम तो इतना बड़ा गिरगिट आज तक नहीं देखे, ये कौन है? तो प्रभु क्या किए कि अपना पैर जो है कुएं में रखें, और जो ही गिरगिट से स्पर्श कराए, वह गिरगिट मनुष्य के रूप धारण कर लिया। बाहर निकाले उसे प्रभु और कहे, बताओ तुम कौन हो? तो प्रभु तो यहाँ पे लीला कर रहे थे, अपने पुत्रों को ज्ञान देने के लिए। तो प्रभु वहाँ पे लीला किए, क्या पूछे उनसे, आप बताओ कौन हो? वो बोला, प्रभु मैं पिछले जन्म का राजा मृग हूँ। हे प्रभु, मेरे यहाँ गैया मैया थी, बहुत सारा धन था, मैं राजा था, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, मैं दानी था, मैं यज्ञ कराता था, करता था, दान देता था, दिन दुखियों का सहारा बनता था, मेरे से कोई पाप कर्म नहीं हुआ था। लेकिन मेरी एक गलती हो गई, उसी कारण मुझे नर्क भोगना पड़ा, ये गिरगिट की योनि में आना पड़ा। क्या हुआ था बताओ जरा विस्तार से, भगवान बोले। तो राजा ने बोला, महाराज जी, एक बार क्या हुआ कि हम गौदान कर रहे थे, गैया मैया का दान जब किए तो एक ब्राह्मण को गौदान दे दिए। बहुत सारी गैया मैया हमारे पास थी, तो एक गैया मैया का एक ब्राह्मण को गौदान में दे दिए। अब क्या हुआ कि वो गैया मैया पंडित जी के घर से भग करके मेरी गैया मैया में आके मिल गई, हमारे गैयों के झुंड में आकर के मिल गई, दान दी हुई गैया। फिर मैं दूसरी बार जब गोदान किया, दूसरी बार फिर गोदान करना चाहा, तो उसी गैया मैया को मैं दूसरे पंडित जी को दान में दे दिया। अज्ञान था, बस मुझे नहीं मालूम था। अब तब तक जिन ब्राह्मण देवता का गैया मैया गुम हो गई थी, भूल गई थी, वो दौड़ करके आ गए, ये तो मेरी गैया, आप इन्हें क्यों दान में दे दिए? तो बोले, चलिए महाराज, एक गैया उनको हम दे दिए, हमको नहीं मालूम था, आप एक के बदले 10 ले लीजिए। वो ब्राह्मण देवता ठहरे जिद्दी, बोले नहीं, मुझे वही चाहिए। अब उनको जिद था कि वही गैया मैया चाहिए। वो ब्राह्मण देवता से पूछा गया, ब्राह्मण देवता आप ये गैया मैया दे दीजिए उनको। वो बोले नहीं, मैं यही गैया मैया लूँगा। अब इतना में बवाल बढ़ गया, महाराज आपस में झगड़ा कर लिए, और उसी कारण आज अज्ञानता मुझसे भूल हो गई, उसी कारण
गिरगिट का रूप धारण करना पड़ा, गिरगिट का योनि मिला। तो सारे भगवान के नाती पोते जो थे सोचने लगे, ओ भगवान वहीं पे समझाए, देख लो ये ब्राह्मण के धन अज्ञानतावश भी कोई ले लेता है तो नरकगामी होता है। अज्ञान पूर्वक जाने अनजाने में, जाने में तो छोड़ो अनजाने में भी कोई लोहा पचा सकता है, लोहे का चूर्ण पचा सकता है, अग्नि भी पान कर सकता है, कोई संभव है। लेकिन ब्राह्मण का धन कोई नहीं पचा सकता। उसकी 7 पीढ़ी महाराज नरकगामी हो जाती हैं। जो ब्राह्मण का धन अपहरण कर लेता है, ले लेता है हठात पूर्वक बलात्पूर्वक, तो ब्राह्मण का धन जो वैदिक परंपरा में है, ब्राह्मणों का धन कभी हरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण का कार्य ही क्या है? उपदेश देना, ज्ञान देना, आपसे तो जो दक्षिणा मिले अपने घर का जीविका चलाना। और ब्राह्मण की जो पढ़ाई होती है ना महाराज, जो ब्राह्मण देवता पढ़ने जाते हैं बड़ा ही कष्ट उठाते हैं महाराज। नीचे शयन करना, बिना लहसुन प्याज का भोजन करना, संध्या वंदन करना, नींद पे काबू करना, बड़ा ही तपस्या करके वो ब्राह्मण देवता पढ़ के आते हैं। और जब ब्राह्मण देवता पढ़ के आते हैं, हम सबको मंत्र द्वारा पूजन करवाते हैं, उपदेश देते हैं। और जो ही दक्षिणा की बारी आती है तो ही कहते हैं ब्राह्मण देवता लुटिए लुटाए बड़ा। अब देखिए लुटने लगते हैं। वो ब्राह्मण देवता कितना संघर्ष करके पड़े हैं, इसलिए हम जाएंगे, हमारा नौकरी क्या है? भगवान का भजन करना। आपका दक्षिणा मिलेगा, कुछ परिवार का जीविका चलाएंगे और उसके बाद भगवान का नाम लेंगे। कोई गलत तो कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई आपके धन का सदुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, उपयोग ही कर रहे हैं, अच्छे जगह उपयोग में लगा रहे हैं। आप टेंट करते हैं, ध्यान दीजिए, विवाह में भी कई जगह ऐसे सुनने को मिलता है। विवाह में आप बढ़िया से बढ़िया, महंगा से महंगा टेंट कर देते हैं, बढ़िया से बढ़िया, महंगा से महंगा हलवा पूरी बनाने वाले मिस्त्री को बोल देते हैं, सब व्यवस्था आप कर देते हैं। लेकिन एक बढ़िया पंडित जी को बुलाए और वो विधि विधान से विवाह करा दिए और वो अपना दक्षिणा मांग दिए, तो आपको लगता है कि पंडित जी लूट रहे हैं। वो पैसे पे नहीं है कि आप इतना रुपए दोगे तो हम शादी कराने जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास धन नहीं है, सोचने वाली बात है, यदि आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आप प्रेम पूर्वक जाके कहेंगे, हे ब्राह्मण देवता देखिए ना मेरे पास पैसा नहीं है, विवाह कराना है, करा देंगे क्या? कोई भी ब्राह्मण नहीं कहेगा कि नहीं कराऊंगा। आपके पास पैसा नहीं है ना, मैं हूँ, कुछ रुपए लगेगा तो मैं लगा के करूँगा आपका विवाह, करवाऊंगा, ये ब्राह्मण देवता कहेंगे। लेकिन यही बात आप बाजे वाले से कहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, जरा बजा देना, मेरे लड़के का शादी है, लड़की का शादी है, एक टेंट वाले भैया जरा चल के लगा दीजिएगा टेंट मेरे लड़के की शादी में फ्री में। भाई सबका मजदूरी है, मेहनत है, सब लेते हैं। लेकिन यदि आप श्रद्धा से पंडित जी से कह देंगे ना, हमें आशा नहीं, विश्वास है कि वो आपका विवाह फ्री में संपन्न कराएंगे। बस ब्राह्मण भूखा भाव से कह देंगे, पंडित जी नहीं है मेरे पास, बस पंडित जी अवश्य ही करा देंगे, वो अपने लक्ष्य भी लगा के करा देंगे। इसलिए ब्राह्मणों को दक्षिणा देने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है भगवान के मुख से निकले हैं कौन कौन? ब्राह्मण देवता और अग्नि देवता, ये बड़े प्रिय 2 मुख है प्रभु के। ध्यान दीजिएगा, हम नहीं कह रहे, वेद कह रहा है, वेद कह रहा है कि 2 प्रिय मुख है भगवान के, मुख से इनकी उत्पत्ति हुई है, भगवान के विराट स्वरूप है, उनके मुख से उत्पत्ति हुआ है ब्राह्मण का और अग्नि का। तो हवन भी करना चाहिए, हवन में भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। अच्छे से तिल, अच्छी घी, अच्छा जौ, हाँ खराब नहीं, अच्छे, क्योंकि भगवान को देना है तो उसमें कंजूसी नहीं। तो हवन करने में भी कंजूसी नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण को दक्षिणा देने में भी कंजूसी नहीं। और जो ब्राह्मण को दक्षिणा देता है, गरुड़ पुराण में हम पढ़े हैं, लिखा है, कितनी बार पढ़ चुके हैं गरुड़ पुराण, उसमें लिखा है कि जो ब्राह्मण को दक्षिणा स्वयं इच्छा से दे रहा है, जो भी व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति कहे ना इतना पंडित जी के देवो तो ढेर हो जाए, ठगाई हो, पंडित जी को देंगे तो आप ठगा नहीं रहे हैं, आपका कल्याण हो रहा है, वो प्रभु से जुड़े हैं और प्रभु उसका हिसाब किताब जानते हैं। हाँ, तो महाराज जो रोकता है वो नरकगामी होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सत्य वचन है। किसी साधु संत से पूछ लीजिएगा जो गरुड़ पुराण पढ़े। तो जो दान कर रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए कभी भी। स्व इच्छा से, उसकी इच्छा है वो दान कर रहा है और आप लगे हैं उसको रोकने में, ये कदापि नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा पाप नहीं महापाप में आता है जो हमारी इच्छा है हम दान करेंगे पंडित जी को, और कोई बोल देख ना कितना देवो कितना ना उनमें से कम कर घटा देते। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हमको कुछ नहीं, लेकिन आपको हम जो शास्त्र में लिखा है वो बता रहे हैं। एक वकील चाहेगा ना कि आप कहीं लफड़ा में फंसी है और मेरे पास आई है। एक डॉक्टर भगवान को अगरबत्ती दिखाएगा किस लिए? भाई रोगी लोग मेरे पास आए, सब रोगी रहे और मेरे पास आए कि हम देखें इलाज करें कि हमारा जीविका चले। लेकिन एक ब्राह्मण अगरबत्ती दिखाते भगवान से, हे प्रभु जजमान का इस पूजा से जजमान को खुश कर दो कि ताकि फिर हमको दोबारा बुलाए। ना ना पंडित जी पूजा तो बहुत बढ़िया करवाए थे, सब ठीक है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, जो धन का भूखा रहे वो साधु ना ही कहा है। तो इसमें ब्राह्मण देवताओं को भी समझना चाहिए और यजमानों को भी समझना चाहिए कि दान दिए धन ना घटे। तो दान करने से कभी नहीं भगना चाहिए। है तो करिए, नहीं है मन से करिए, मन से। हम ब्राह्मण भगवान को पूजा कर रहे हैं, उनको इतना दक्षिणा चढ़ा रहे हैं, सभी ब्राह्मण देवता बैठे हैं, सबको हम बांट रहे हैं। पैसा नहीं है तब हम बता रहे हैं, लेकिन मन से करिए तो, लगाइए तो। जिसके पास है वो साक्षात रूप से दीजिए, जिसके पास नहीं है कुछ भी नहीं है मन से लगाइए, मन से। हम यज्ञ करवा रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, ये मन से भी कर लेंगे ना ऐसा तो वह फल मिल जाएगा। प्रेम से बोले आनंद गंध भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु से यही प्रार्थना करना चाहिए, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, भक्ति कर लो घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, भक्ति कर लो घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, भक्ति कर लो
उसका भक्ति बड़ा ही अच्छा लगता था। वो व्यक्ति ऐसे लोग हैं, हाँ? वो जीवन भी जीना लिया, जिसमें कोई कहानी ना, वो जीवन भी जीना लिया, जिसमें कोई कहानी ना, जीने मरने की, जीने मरने की खाई कसम, वक्त होगा कभी ना के तुम, जीने मरने की खाई कसम, वक्त होगा कभी ना के तुम। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, भक्ति कर लो, नाम जप लो, हरि भज लो, घरी लो घरी। तो आपके जीवन का लड़ी टूटे ना, भक्ति करते रहिए, नाम जपते रहिए। हो सकता है मेरा अभी बारी नहीं आया हो, यदि मेरा समय आएगा तो मुझे मेरा कन्हैया तार ही देगा, मुझे विश्वास है। तो ऐसा विश्वास रख करके और प्रभु का नाम लेते रहे। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो अपने नाती पोते को समझाए कि देख लेना, कभी ब्राह्मणों का अपमान मत कर लेना और कभी संतों का अपमान मत कर लेना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। एक कुल नहीं 7 पीढ़ी तक नरकगामी हो जाते हैं एक लोग के गलत कृत्य कर देने से। इसलिए सावधान। अब महाराज कथा ऐसी आती है, प्रभु की कथा सुना रहे थे, तभी परीक्षित जी बोले महाराज आप कथा तो बहुत अच्छा सुनाए प्रभु का, लेकिन आप ये बताइए, हम सुने हैं उनके परम मित्र एक सुदामा जी थे, बड़ा गरीब थे। जब इतना बोले गरीब थे, सुखदेव जी बोले नहीं नहीं नहीं, सुने तो तुम ठीक हो, सुदामा जी थे लेकिन गरीब नहीं थे, गरीब नहीं थे। वो शांत सुखाय शांत थे, वो गरीब नहीं थे, उनके पास सब कुछ था। गरीब तो वो होता है ना जिसके पास सब कुछ है, धन दौलत, रुपए पैसे, गहना गाड़ी, घोड़ा बंगला, सब कुछ है, लेकिन प्रभु का भक्ति नहीं है। वो गरीब होता है, लेकिन सुदामा जी के पास कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु का भक्ति था, इसलिए वो गरीब नहीं कहे जाएंगे। सामाजिक दृष्टि से जिसके पास धन वैभव ऐश्वर्य रहता है ना, उसे लोग धनी कहते हैं, लेकिन साधु संतों की दृष्टि से जिसके पास राम नाम रूपी धन रहता है, राधा नाम रूपी धन रहता है, कृष्ण नाम रूपी धन रहता है, उसे ही धनी लोग मानते हैं। ये बड़े नाम जप करने वाले साधु हैं,
बड़े नाम जप करते हैं, तो नाम जप करने वाले को ही धन कहा गया संतों के दृष्टि में। महाराज वो कथा हमको सुनाइए। बोले ठीक है, सुनो, ध्यान करो, सुनो। हाँ, सुरंजनी। एक समय की बात, सुरंजनी, एक समय की बात है, भगवान कृष्ण के एक मित्र थे, परम मित्र सुदामा जी। बचपन के मित्र थे। जब सांदीपनि मुनि जी के आश्रम में गए, वहां पे मिलन हुआ था। भगवान कृष्ण को सारी पाठ याद था, सारा पाठ याद था, लेकिन सुदामा जी को कभी कभी पाठ को भूल जाते थे याद करना। तो इसलिए गुरु जी उन्हें दंड देते थे। तो सुदामा जी जब भूल जाते थे ना कि मुझे पाठ नहीं याद हो पाया गुरु जी, तो कृष्ण कन्हैया को याद रहता था, लेकिन वो भी बोलते थे नहीं गुरु जी, मुझे भी नहीं याद हो पाया। तो मित्र ऐसा होना चाहिए, दोस्ती नहीं अपितु मित्रता करनी चाहिए। दोस्त तो कभी भी धोखा दे सकते हैं, और मित्र वो है जो दुख को बांटे, आपके दुखों को समझे। ये कृष्ण कन्हैया है, ये अपने मित्र के दुख को समझ जाते हैं। लेकिन मित्र भी ऐसा है, सुदामा जी कभी अपनी बात पूरी बताए नहीं कृष्ण कन्हैया से कि मेरा घर ऐसा है, ऐसे परिवार है, ऐसे स्थिति है। सांदीपनि मुनि जी के आश्रम से विद्या अध्ययन करके सुदामा जी अपने घर को आ गए, भगवान कृष्ण अपने घर को चले गए। आज सुदामा जी बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, पुत्र हुआ। सुदामा जी संध्या वंदन करने वाले थे, गायत्री मंत्र का जप करने वाले थे, लेकिन प्रभु की कृपा देखिए, लीला देखिए। सुदामा जी भक्ति भाव करने वाले हैं, सब कुछ है उनके पास, पत्नी भी है, बाल बच्चे भी है, सब कुछ है, लेकिन रहने लायक जगह नहीं है। कहाँ नहीं, टूटी मड़ैया है, उसमें अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। एक गैया मैया को भी अपने यहाँ रखे थे सेवा करने के लिए। घर घर भिक्षा मांगने जाते थे, कोई लोग देता था, कोई लोग नहीं देता। उन्होंने अब संकल्प किया कि अब मैं हर घर नहीं जाऊंगा, बस 5 घर जाऊंगा। 5 घर से जो भी मिलेगा उसी को लेकर के और अपने घर को जाऊंगा। 5 घर जब जाते थे तो कभी कभी होता था कि 4 घर पे कुछ नहीं मिलता था, एक ही घर पे जो मिला उसको लेकर के आना पड़ता था, और उसी में अपना जीविका अपने परिवार के साथ चलाना पड़ता था। आज अजात व्रत पे बैठ गए सुदामा जी महाराज। कि अब जो ब्राह्मण समझ के मेरे दरवाजे पे दान देगा उसी को मैं ग्रहण करूंगा, अन्यथा मैं किसी के घर पे नहीं जाऊंगा। आज 10 दिन हो गया महाराज, ध्यान से सुनिएगा। इस चरित्र को जो भी ध्यान सुनता है ना, उसके घर में कभी दरिद्रता वास नहीं करेगी। 10 दिन हो गया, अजातक व्रत पे बैठे हैं सुदामा जी। मैं अब कहीं जाने वाला नहीं। सुशीला क्या करे, बच्चे आज 10 दिन से भूखे हैं। बच्चे सोकर के जब उठते थे ना, कहते थे मैया मुझे भोजन चाहिए, भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। तो सुशीला मैया
बोलती थी बेटा अभी सो जाओ और जब उठोगे ना नींद खुलेगा ना तो गर्मा गर्म बना के रखी रहूंगी और पा लेना। तो इस आसरा में जल पिला पिला करके और सुला देती थी मैया और आंखों में आंसू लेकर दौड़ करके गई अपने नाथ के। नाथ 10 दिन से बच्चे भूखे कुछ उपाय करिए। सुदामा जी ध्यान में बैठे हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं। तभी उनकी कुटिया सुदामा जी की जो कुटिया थी कुटिया के दरवाजे पे एक साधु आए नारायण नारायण करते हुए। नारायण नारायण कहते हुए एक साधु बाबा आए बोलने लगे भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। सुशीला मैया दौड़ करके गई और कहने लगी हे साधु बाबा आप भिक्षा मांग रहे हैं? हाँ बेटी कुछ है तो दे दो। नहीं बाबा मैं नहीं दे सकती। क्यों क्या हुआ बेटी? मेरे घर में शूतक लगा है। शूतक शूतक? हाँ बाबा शूतक लगा है। मेरे घर में दरिद्रता रूपी बेटी का जन्म हुआ है। समझ गए साधु बाबा? वो साधु बाबा मानो स्वयं श्री कृष्ण वेश बना करके आए थे। साधु के रूप में कृष्ण भगवान आए हैं। बोले बेटी कोई बात नहीं लेकिन सुनो ये सुदामा जी का कुटिया है क्या? हाँ हाँ ये मेरे नाथ का कुटिया है। हमने सुना है सुदामा के परम मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। जरा बोल देना कि एक बार घूम आए वहां पे। अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था साधु बाबा। हाँ हाँ मैं सुना हूं। दौड़ करके गई सुशीला और जाकर कहने लगी ना हे ना पूजन करो वहां सुदामा जी का। सुदामा जी बोले हाँ बोलो। हे ना 10 दिन से बच्चे भूखे उनके मुख में एक अन्न का कण नहीं गया। यदि वो मर जाएंगे तो उनका दोष हमें लगेगा। नाथ कुछ करिए। ये नाथ हमने सुना है कि आपके परम सखा में आपके द्वारिका में आपने मुझे कभी बताया नहीं। रामा जी जब कृष्ण कन्हैया का नाम सुने द्वारकाधीश का नाम सुने मुस्कुरा उठे। हाँ हाँ वो मेरा मित्र है बड़ा ही मानता है बड़ा ही दुलार देता है। वो द्वारकाधीश मेरा मित्र है। हमारे और आपके कोई छोटा सा भी परिचय हो जाता है ना तो हम 10 जगह बताते हैं कि हमारी इनसे बनती है परिचय। लेकिन द्वारकाधीश से प्रभु नारायण से साक्षात सुदामा जी का परिचय था लेकिन कभी अपनी पत्नी तक नहीं बताया। पत्नी को भी नहीं बताया कि वो मेरा मित्र है। आज स्वयं साधु के वेश बना करके प्रभु को आना पड़ा अपने भक्त के ऊपर कृपा की। सुशीला मैया बोली ना तो आपको वहां पे जाना चाहिए। आप जाते तो शायद कुछ हमारी स्थिति ठीक हो जाती। सुदामा जी क्रोधित होकर के बोले ऐ सुशीला तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? मैं कुछ लेकर के आऊं ताकि मेरा मित्र कहेगा ना कि क्या लेके आए हैं तो कुछ भेंट में उसको देना पड़ेगा। दो एकादशी हो मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। एक महीने में 2 पक्ष होता है एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। दोनों में एक एकादशी आती है। लेकिन हे गोविंद मेरे घर में प्रतिदिन एकादशी का व्रत चल रहा है और इतना कहते हुए पोटली बांध रही है।
वो तो भीतर का हृदय का भाव जानता है कृष्ण कन्हैया। वो समझ गया, पोटली बांध करके अपने नाथ के यहाँ गई और दे दी। लो नाथ, अब आप जाओ। तुरंत पोटली को अपने बाहों में दबा करके और चले सुदामा जी। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जो गए हैं ना 10 दिन से भूखे हैं, एक अन्न का कण भी उनके मुख में नहीं गया। हे प्रभु उनकी रक्षा करना। सुदामा जी चल रहे हैं, पाँव में कंकड़ चुभ रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं, खड़ाऊ नहीं है, चरण पादुका नहीं, नंगे पाँव चल रहे हैं, लेकिन दिल में हृदय में प्रभु से मिलने की भक्ति है, वो ललक है, चल रहे हैं, मुझे मेरे मित्र से मिलना है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा।
आज सुदामा जी के पाँव में कंकर चुभ रहे हैं, रक्त बह रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन हृदय में भाव है प्रभु से मिलना है। चले मार्ग में देखें, सामने एक नदी दिख रही है। अब इस पार से उस पार कैसे जाए? तभी एक उस पार नाविक दिखा। नाव भी मानो भगवान ने लिए हैं। उस पार नाविक का ध्यान जब पड़ा ब्राह्मण देवता पे, वो नाव को लेकर के आने लगा। आके कहने लगा, ओ ब्राह्मण देवता, तो हम कहाँ जाना है? सुदामा जी बोले, मुझे इस पार से उस पार जाना है। आओ बैठो। कुछ आपसे कहना है। कहूँ? बोले कहिए ब्राह्मण देवता। तो सुनिए ना, मेरे पास एक भी रुपए नहीं है कि आपको नाव की उतराई के बदले में दे सके। हंस करके बोला नाविक, ब्राह्मण देवता कौन मांग रहा है पैसा? आओ बैठ, मेरा कार्य है इधर से उधर जाना। तो ब्राह्मण देवता बैठ गए। जो ही बीच मझधार में नाव गया, नाविक बोला, ए ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण देवता बोले, जो द्वारकाधीश है ना, मेरा मित्र है, उनसे मिलने जा रहा है। तो नाविक ठाक्का मार के हंसने लगा, कहने लगा, अरे महाराज, वो कहाँ द्वारकाधीश राजा और आप उनके मित्र? नहीं। तो सुदामा जी बड़े प्यार से बोले कि सुनो, शायद तुम मेरे मित्र के बारे में नहीं जानते हो। वो किसी के तन का वस्त्र नहीं देखता, वो तो हृदय का भाव देखता है। नाविक बोला, महाराज लो आगे इस पार। सुदामा जी उतरे और उतर करके कुछ दूर चले। महाराज, उनके शरीर में अब बल नहीं रहा, वो ताकत नहीं रहा कि एक पग भी आगे रख सके। गिर गए सुदामा जी बेहोश होकर के धड़ाम से नीचे। प्रभु जब ये दृश्य देखे, तुरंत कहे, हे गरुड़, जाओ मेरे मित्र को लेकर के आओ, जंगल में पड़ा है। गरुड़ देवता गए और जाकर के सुदामा जी को लेके और द्वारकाधीश के द्वारिका महल के पास ही छोड़ दिए। जब सुदामा जी का ध्यान टूटा, तो देखिए कि हम तो जंगल में पड़े थे, अब यहाँ पे कैसे आ गए? लोगों से पूछे, भाई जरा बता दो, ये द्वारकापुरी कहाँ है, द्वारकाधीश का महल कहाँ है? बोले यही तो है, ये सामने दिख रहा है। अच्छा यही है? तो खुश हुए सुदामा जी और तुरंत बिना कहे पूछे द्वारकाधीश के महल में जाने लगे। तो द्वारपाल रोक दिए सारे, अरे देवता ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे? बोले मैं जा रहा हूँ अपने मित्र से मिलने। आपका मित्र कौन मित्र है? तो बोले जो तुम्हारा मालिक है ना, वो मेरा मित्र है। तो ठाका मार करके हंसने लगे द्वारपाल, कहे अरे महाराज, आपके तन का वस्त्र मैले हैं, पाँव में चप्पल नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मेरे मालिक के मित्र हैं। तो प्रभु बोले सुनो, शायद तुम्हें पता नहीं, तुम द्वारकाधीश के सैनिक हो, द्वारपाल हो, लेकिन उनके बारे में अच्छे ढंग से जाने नहीं। वो मेरा मित्र किसी के तन का वस्त्र नहीं देखता, पाँव का चप्पल नहीं देखता, तन का वस्त्र नहीं देखता, मैला है कुचैला है, पाँव का चप्पल नहीं देखता है, कटा है पीटा है कि नहीं है। वो तो केवल हृदय का भाव देखता है।
प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे द्वार पालो कन्हैया से कहना कि दर पे शुदा